संतप्त मानस शांत हूँ। एक से 97-98 गाथा है। 197 198। ध्यान का स्वरूप बताने के उपरांत वो कहते हैं ये तो क्षयोक्षम ज्ञान वालों के ध्यान की बात हुई। केवली भगवान के भी 2 ध्यान बताए हैं ना, शुक्ल ध्यान तीसरे और चौथे पाया के। तो केवली भगवान किसका ध्यान करते हैं? केवली भगवान में अरहंत और सिद्ध दोनों ही आते हैं, तो अरहंत और सिद्ध किसका ध्यान करते हैं? ये बात अब आगे इन गाथाओं में बताने जा रहे हैं। गाथाएं पढ़ो। तेहद खड्गादिकं मो पच्चखं सव्भावत चनो नेयं तगदो समणो जादिकं मट्ट असंदेहो सव्वाबादवचित्तो समंत सवक शोकनाडो बोधो अखातीदो जादियणको परम सुखम घन घाति कर्म विनाश कर प्रत्यक्ष जाने सभी को संदेह विरहित गे गायक ध्यावते किस वस्तु को अतीन्द्रिय जिन अनेन्द्रिय अर सर्व बाधा रहते हैं चाहो और से सुख ज्ञान से समृद्ध ध्यावे परम सुख। वास्तव में उनको जो उन्हें चाहिए था वो प्राप्त हो गया है। अनंत सुख की प्राप्ति के लिए ही वो ध्यान करते थे। जो आगे गाथा आने वाली है ना कि मुक्त मोक्ष में गए और मोक्ष मगे, दोनों को हम नमस्कार करते हैं, है ना। क्या है शब्द, क्या है? अब मोक्ष को, निर्वाण माने मोक्ष और मोक्ष मार्ग को, माने चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्धों तक हो गए। इन सब को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आज पता नहीं लगता है कि ये तो सहायक समय दृष्टि तो चौथे गुणस्थान वाले भरत चक्रवर्ती जैसे 6 खंड की विभूति के मालिक और जो भी चरित्र हमने उनका पढ़ा है, उस चरित्र के धारक और कहाँ सिद्ध भगवान, उन सबको एक साथ नमस्कार किया। निर्वाण अर निर्वाण मग को नमन बारंबार हो। मोक्ष और मोक्ष दोनों को नमस्कार। नमस्कार करना योग या तो जो मोक्ष में पहुंच गए वे हैं, या जो मोक्ष मार्ग में चल रहे वे। जो मोक्ष में भी नहीं पहुंचे और मोक्ष मार्ग में भी नहीं चल रहे हैं, वे नमन करने योग्य नहीं हैं। कितनी न्याय संगत बात है। किसी का कोई पक्षपात नहीं, किसी व्यक्ति की बात नहीं कि हम उसे करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि व्यक्ति की बात आते ही फिर वो कौन से गुण स्थान में है, कि क्या उसकी पोजीशन है, फिर वो सम्य दृष्टि है कि नहीं है। वो बाहर से तो पूर्ण निर्दोष चारित्र पालन करता दिखाई देता है, लेकिन वो द्रव्यलिंगी तो नहीं है, सम्य दर्शन से रहित तो नहीं है। ऐसे बहुत शंकाएं आशंकाएं हमारे चित्त में खड़ी होती हैं। अब व्यक्तिगत बात करेंगे तो वो व्यक्ति कैसा है, और यदि हम सिद्धांतगत बात करते हैं तो जो निर्वाण मोक्ष हो गए हैं
और मोक्ष के मार्ग में जो चल रहे हैं ये समझन करने योग्य। ये जो गाथाएं हैं 197 और 198, इनमें ये सब प्रश्न है। एक गाथा तो प्रश्न ही है और दूसरी गाथा में उत्तर दिया है ना, कि वे किसका ध्यान करें, काय को ध्यान करें। वो किसका के दो अर्थ करते हैं यहाँ। जैसे वे किस चीज़ का करें, आत्मा का करें, परमात्मा का करें, दूसरे आत्मा का करें, और एक किस लिए करें, ऐसे दो अर्थ। ये कन्फ्यूजन खड़े करते हैं थोड़ा। अभी अपन पढ़ेंगे तो उन पर ध्यान देना। पहले प्रश्न समझ लो। दोनों का एक ही अर्थ करते हैं और एक ही उत्तर में से दो अर्थ निकालते हैं कि वे किस लिए ध्यान करें। अब क्या जरूरत है उन्हें? उन्हें कहते उनके पास भाई बहुत अगाध पैसा है, अब जरूरत नहीं है, अब काय के लिए धंधा करते हैं? किसके लिए? पैसा कमाने के लिए धंधा नहीं करना चाहिए। और किसको? अपन फिर कहते हैं किसको? कोई बच्चा संतान है नहीं, सद्धर्म में लगा नहीं रहे हैं और जोड़े जा रहे, तो अपन कहते हैं ना किसके लिए करते हैं। ऐसे दो अर्थ हो जाते हैं क्या? नहीं है। यानी ये क्यों करें? क्योंकि एक तो उनको जो सिद्ध करना था वो उन्हें प्राप्त हो गया है। देखो इसमें एक गजब की बात यह है कि हमेशा दो चीज़ें एक साथ चलाते थे, अनंत ज्ञान और अनंत सुख। और कहीं यदि एक को छोड़ देते थे तो सुख को छोड़ देते थे, लेकिन अनंत ज्ञान की बात को कभी छोड़ते नहीं थे। अभी इन गाथाओं में ज्ञान को छोड़ दिया और सुख को रखा। जो कमेंट्स मैं कर रहा हूँ वो अभी अपन पढ़ेंगे तो देखना, घर पे भी पढ़ना, वहाँ भी सोचना, देखना। कहते परम सुख को का ध्यान करते हैं, तो वे कहते अनंत ज्ञान का ध्यान करते हैं, माने केवल ज्ञान का ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं लिखा। क्योंकि केवल ज्ञान अपन कहते केवल का ध्यान काय को करते? केवल ज्ञान तो पर्याय है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान का अभी तक करते थे और अब तुम पर्याय का करने लगे। उल्टा कम कैसे हो गए? लेकिन अनंत सुख भी तो पर्याय है ना। लेकिन वो ये कहते हैं काय के लिए? अनंत सुखी होने के लिए करते थे ना। अब वे अनंत सुखी हो गए, इसलिए अपन देखते हैं ना अनंत भगवान, सिद्ध भगवान बनने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। बस समय आएगा वो हो अपने आप बन जाएंगे, हो जाएगा बस, है ना। और समय सुनिश्चित है। आयु कर्म की जो स्थिति है, मैंने वो तो अब नाप बता रहे हैं, आयु कर्म के कारण नहीं है वो, बाकी के कर्म भी उस केवली समुद्घात होगा, उससे उनकी आयु उसके बराबर हो जाएगी और उस समय वो छूटेंगे। ये तो कर्म की तरफ से बात कर रहे हैं। और वैसे तो उनका एक समय अनादि से ही पर्याय में नक्की है कि किस समय कौन सी पर्याय काल लब्धि आएगी और हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब अभी कुछ जरूरत नहीं है। अब काय को दो ध्यान वहाँ रख दिए, दो शुक्ल ध्यान वहाँ। अब हम उन शुक्ल ध्यान का स्वरूप बताओ तुम्हें, क्योंकि हाँ आपको करना है। जो शुक्ल ध्यान को केवली को नहीं करना है, वे आपको करना है? क्योंकि आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान तो अपन ने पहले ही रिजेक्ट कर दिए। धर्म ध्यान में भी अपन ने बहुत चर्चा करके कुछ को स्वाध्याय में, कुछ को कई अलग करके अलग कर दिया ना। धर्म ध्यान में जो अकेला शुद्धोपयोग रूप स्थिति है और उसको ही लिया। अब उसको ही धर्म लिया तो कल कहा था शायद कि दो उपयोग होते हैं, शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग। अशुद्धोपयोग के दो भेद हैं, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। तो अभी अपन अशुद्धोपयोग शब्द का ही प्रयोग करेंगे, तुम शुभ और अशुभ दोनों समझना, है ना। तो अभी शुद्धोपयोग है मुक्ति का कारण और अशुद्धोपयोग है संसार का कारण। ठीक है, बिल्कुल परस्पर विरुद्ध है ना।
तो दोनों जो संसार और मोक्ष भी परस्पर विरुद्ध हैं। अब यहाँ तक तो न्याय से बिल्कुल सिद्ध बात हो गई। अब बीच में जब हम भेद करते हैं अशुद्धोपयोग के, फिर उसमें शुभ लाते हैं और फिर उसे हम कहते हैं कि नहीं वो भी बंध का कारण है इसलिए अधर्म है, धर्म नहीं है, हैं? तो कहते उससे सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि अधर्म से जाते हैं। हाँ, जाते तो धर्मी हैं लेकिन जाते अधर्म से। जो उनको बंध होता है देवायु का, वो तो बंध की प्रक्रिया से ही होगा ना। वे हैं शुद्धोपयोगी हैं तो धर्मात्मा। तो फिर जब हम दो ऐसे भागों में बांटते हैं तो सामने वाले भी और हमारे अंदर भी प्रश्न खड़ा होता है कि शुद्धोपयोग का काल तो बहुत कम है। और वैसे भी जो कहा मुनिराजों के लिए, तो दो 1/3 शुद्धोपयोग और 2/3 शुभोपयोग। 24 घंटे में यदि जोड़ लगाएं, अंतर्मुहूर्त तक लगातार हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है, तो वो तो होता नहीं है। और टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ लगाएं तो 8 घंटे शुद्धोपयोग हो जाता है। ये पंचम काल के मुनिराजों को। अब वह धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता, और धर्म क्या होता है? शुद्धोपयोग से भी कोई बड़ा धर्म है? यदि कोई सच्चा मुनिराज है तो वो कितना महान है, उसकी कल्पना आप करो। हैं? 8 घंटे शुद्धोपयोग। अब वो जब शुद्धोपयोग नहीं है तो तब शुभोपयोग है। तो शुभोपयोग है, शुभोपयोग धर्म नहीं है, वो बंध का कारण है। क्या करें? तो फिर वे धर्मात्मा कैसे रहे? अब 7वां गुणस्थान, तो 6वां वो शुभोपयोग का काल है और 7वां शुद्धोपयोग का काल है। तो 7वां हो गया धर्म का काल और 6वां हो गया अधर्म का काल। नहीं, 6वें में भी वे मुनिराज उतने ही पूज्य परम पूज्य क्यों हैं? क्योंकि वो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति उनके है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अब जिसके वो शुद्ध परिणति है ही नहीं, सम्मय दर्शन के बिना तो शुद्ध परिणति होती नहीं। सम्मय दर्शन मध्यात्व के साथ ही अनंतानुबंधी कसाय जाती है ही नहीं, तो फिर वो धर्म है ही नहीं उसके। अब कितनी सीधी सरल बात है, पर ऐसी लगती है कि जैसे हम कोई काट कर रहे हैं, किसी की ये कर रहे हैं। ये वस्तु का स्वरूप है कि नहीं? ये वस्तु का स्वरूप का प्रतिपादन हो कि नहीं हो? आचार्य करें कि नहीं करें, हम और तुम भी आपस में करें कि नहीं करें। ये किसी की आलोचना की बात कहाँ है? आलोचना तो तब होती है जब हम किसी की व्यक्तिगत बात करें। ये तो सिद्धांतगत बात है ना। क्यों दीपक जी हैं? ये जो बात हम कर रहे थे, सिद्धांत समझें कि नहीं समझें? वो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि ही वास्तव में धर्म है। वो जो 6वें कुरस्तान में शुभभाव हो रहा है, वास्तव में तो जो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि जिसके है, उसके जिस जाति का स्वभाव होता है, वो 3 कसाय की अभाव शुद्धि जिनके नहीं है, द्रव्यलिंगी हैं, 9वें ग्रीव 1 तक जाने वाले, उनके उस जाति का स्वभाव भी नहीं हो सकता। उस शुद्धि के साथ का स्वभाव और शुद्धि के बिना के स्वभाव में बहुत फर्क है। अंदर समझ में आया ना? लेकिन अभी अपन उसको गौण कर दें। क्या फर्क है? तो उस शुद्धि के साथ होने वाले स्वभाव से ये जीव सर्वासिद्धि चला जाता है और एक भवतारी हो जाता है। और वो द्रव्यलिंगी मुनि जो 9वें ग्रीव तक जाता है, वो कितने 2 मोक्ष जाता है? 1 में है? क्या गारंटी है उसकी? नहीं जाने की गारंटी है। वो कहते अभव भी हो जाता है। तो
अभी देखो उस शुभ भाव जिससे वो 9वें गृहविक में गया और इसके जो शुभ भाव हुआ जिससे जो सर्वार सिद्धि में गया और एक भक्तारी हो गया, वो दोनों के पुण्य में कितना फर्क हो गया। आ गया ना? अच्छा, अब थोड़ा जरा मैं इसको और गहराई में ले जाता हूँ कि वो सोधर्मेंद्र हो गया, वो एक 9वें गृहविक में गया, तो 9वें गृहविक वाले को ज़्यादा सुख है कि सोधर्मेंद्र को है? बाहर में तो 9वें गृहविक वाले को ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ परे अपरवी तारा जैसी पोजीशन है, रंच मात्र भी दुख विकल्प का दुख नहीं है स्पर्शन इंद्रिय संबंधी। और यहाँ तो है, यहाँ तो ऐसा नाथ मनुष्य के समान पर विचार होता है ना, ऐसा स्वरकता है। और वे कितने दुखी हैं और उसका वर्णन समय प्रचनसार की 63-64वीं गाथा में किया है कि इंद्रिय विषय दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। तो कितना फर्क है, मतलब उन दोनों स्वभावों में भी बहुत फर्क है। शुद्ध परिणति के साथ का स्वभाव और शुद्ध परिणति के बिना का स्वभाव में बहुत फर्क है। उस शुद्ध परिणति के बिना, शुद्ध परिणति के बिना का स्वभाव तो अधर्म ही है। ऐसा कहना नहीं चाहिए क्या? अब क्या करें, कहना नहीं चाहिए तो समझेंगे कैसे? ये जो बात मैंने आपको समझाई, ये कहे बिना समझा सकते हैं? क्या करें? वो टोडरमल जी का ही रास्ता अपनाना पड़ता है कि यदि हम जुए का, शराब का निषेध करें और जुए का अड्डा चलाने वाला और शराब की दुकान करने वाले हमें अपना शत्रु समझें, तो हम क्या करें? क्योंकि ये बहुत खराब चीज़ें हैं और इनके बिना, छोड़े बिना शराब पीना और जुआ छोड़े बिना धर्म नहीं होता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की चर्चा ही नहीं हो सकती है। तो हमें ये बात तो बतानी पड़ेगी। और वे कहेंगे हमारा तो धंधा चौपट होता है, हमें नुकसान होता है सीधा, हम तो तुम्हें शत्रु मानेंगे। और शत्रु मानेंगे तो शत्रु के मान के जो व्यवहार हम करना होगा वो करेंगे। तो जैसे भी हमें रोकना होगा हम वैसे रोकेंगे। हम तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, हम तुमको बोलने ही लायक नहीं रहने देंगे, हम तुमको जिंदा ही नहीं रहने देंगे। क्यों? अब टोडरमल जी कहते क्या करें? आप लोग सोचते टोडरमल जी नहीं है तो अपन क्या करें? वो कहते हैं हम तो ये धर्म का स्वरूप है, ये बताए बिना हम तो रहेंगे। अब तुम्हें जो करना है करना होगा, जो होगा हमारा भविष्य में जो नक्की होगा अनादिकाल से वो हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी वजह से हम ये कहना बंद नहीं करेंगे। उसमें ऐसा लगा भी लड़ेंगे, हम तो लड़े नहीं, हम तो नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो क्या करें? हैं? लड़ाई एक तरफा तो होती नहीं है कि हाँ एक तरफा भी होती है। नरकों में देखी तो ना, एक तरफा होती है ना। हैं? एक तरफा होगी कि इतनी जोखिम हमें लेनी पड़ेगी तो हम लेंगे। किस बात के भरोसे? कि अनादिकाल से जो नक्की है क्रमबद्ध पर्याय में, उसके विरुद्ध कहीं कुछ नहीं हो सकता, इसके भरोसे। जा करी जाके जाई समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है मिटी है कछु नाही। ये हो तब शब्द है ना, कई लोगों ने इसको बदल के होवत कर दिया था। कि हो तब क्या होता है? जो होवत जा द्वार, वो भैया सेट हो गया। जो जिस रास्ते से होता है ना, होवत। तो मैंने समझाया कि होवत नहीं, होतब ही है। कि होतब माने होनहार, माने असली चीज।
तो 5 संभाल में जो असली चीज काल लब्धि तो काल की अपेक्षा है कि जिस समय होना होगा उस समय होगा, लेकिन जो होना है वो तो होनहार की अपेक्षा है। समझ में आई ना? वो डोडरमल जी कह रहे ना, जब होना होगा जब हो जाएगा तो काल लब्धि की बात होती। वे कहते जो होना होगा वो हो जाएगा, वो हो तब। समझ गया ना आपकी में? तो उनने क्या मतलब मौत हो जाएगी तुम्हारी, हो जाएगी। तो उनने तो हो तब स्वीकार की है, और अत्यंत सहज भाव से। ऐसा नहीं कि माथे पे 3 साल पड़ गए हों और हाय राम अब आज खाना नहीं खबेगा, हैं, क्योंकि हमारी हो तब खोटी दिखती है। कि हो तब होती है, खोटी मोटी नहीं होती है। जो होना है बस उसका नाम हो तब। अब वो कहते ऐसा ही होना होगा तो ऐसा हो जाएगा। उसमें माने अत्यंत सहज भाव से उनने उसे स्वीकार किया। अब इसमें सहजता काम आएगी। स्वीकार तो किया, लेकिन टेंशन के साथ, यहाँ के बाद, झगड़े के बाद, तो सभी स्वीकार करते हैं। क्यों? जब घटना घट जाती है ना, तब तो सभी स्वीकार करते हैं, भाई भैया अब जो होना था तो हो गया, हम क्या करें, है ना। लेकिन हम पहले ही हमें स्वीकार करते हैं कि अभी जो हमें नहीं कि ठीक होगा। भगवान, कुछ लोग कहते हैं भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, जो अच्छे के लिए, ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है। भगवान कुछ एक तो करते ही नहीं है। अच्छा ही होगा ये भरोसा नहीं है, ये तत्व के प्रति असली अविश्वास है। ये धर्म नहीं है, ये स्पष्ट रूप से अधर्म है। आप उस परम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते कि जो होगा, जो होना है सो होगा। आपको तो ये लगता है कि अच्छी क्या, मैंने अब कोई चिंता नहीं करो, अब जो भगवान करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, ये कहने हो जाना हो तो अच्छा ही होगा। धर्मात्मा जीवों का तो बुरा होता ही नहीं है। लेकिन इसके लिए तो जितने फोटो लगाए थे यहाँ कि उनके माथे पर सिगड़ी जला दी उनके, अब तुम तो भाई की भाई कह रहे हो। इससे बच जाते तो हम माफ कर देते। तो तेरे को कौन दुख है मृत्यु में सब भारी। क्यों? समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन वो हुआ ही नहीं ना, है? उस दुख के प्रति हमारे हृदय में सहज भाव आया ही नहीं ना। राजा सैनिक को आया होगा ना नरक में जाने का। नरक में तो इतनी अनुकूलता प्रतिकूलता 84,000 वर्ष तक रहने ही वाली है ना। ये तो वे जानते थे ना। तो उन्हें सहज भाव से स्वीकार किया था कि नहीं किया था? तो सहज भाव से नहीं करते तो रोते, और पहले से रोते। मैंने लिखा अपनी उसमें नई किताब में कि वो कहते किरमत पर्याय नहीं मानेंगे और हम सब करेंगे बढ़िया बढ़िया एकदम। कि बेटा ठीक है, और सब करोगे तो स्वर्ग संपदा पालोगे, लेकिन पर के कर्तृत्व का बोझा तुम्हारे माथे से नहीं उतरेगा। और सबसे बड़ा दुख तो ये है, उसने लगा कर्तृत्व के बोझे को ढोते रहना और जिंदगी भर रोते रहना। ये पंक्ति लिखी उसमें, कौन है वो, किसे याद है? हैं? और किताब तो होगी नहीं पास में तुम्हारे। ये देखो मेरे दिमाग में वो सब घूमता रहता है दिन भर, इसलिए मैं बार बार तुमसे कहूँगा किताबें रखना चाह रहा हूँ अपने साथ, तो वो निकाल के तुम्हें उस वक्त पढ़ना पड़ेगी। क्या अभी मैं कहूँगा तो फटाफट निकाल के, और इतना अभ्यास होना चाहिए कि फटाफट निकाल लो। वो पेज नंबर मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं याद रखता नहीं हूँ। मैं याद रखने के लिए कुछ भी नहीं करता हूँ, अपने स्वाध्याय समझने के लिए करता हूँ, और जो याद रह जाता है तो रह जाता है, और जो नहीं रहता है नहीं रहता है। इन लोग में से पॉइंट लिखते हैं ना, प्रवचन करना हो तो मैं कोई कुछ नोट वोट नहीं करता। मेरे पास कोई डायरी मारी नहीं है,
सारी दुनिया डायरी की बहुत प्रशंसा करती है और डायरी लिखना चाहिए, इसके लिए प्रेरणा देती है। मैं कुछ नहीं कहता हूँ तुमसे कि तुम लिखो कि नहीं लिखो, लेकिन मैं नहीं लिखता हूँ। कब के लिए, किसके लिए, कब देखेंगे, क्या देखेंगे? जो समझना है अभी समझ लो ना, जो समझना है इसमें ही देख लो ना। कंठ की विद्या अंत का दाम, तो समय पड़े पे डायरियों में लिखा लिखा क्या काम आएगा? हैं? कौन देखेगा? आप डायरी लिखते हो वकील साहब, हैं? आप शिथिल हो जाओगे तो कौन देखेगा उन डायरियों को? हैं? कोई किसी को नहीं। अरे अपनी किसी की फुर्सत नहीं, दूसरे की कहाँ किसकी फुर्सत है? हैं? इसलिए मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ तुम डायरी में नोट करके रखना, फटाफट ये पेज नंबर निकालना। तुम भी दिमाग में नोट रखना और दिमाग में फटाफट वो निकाल लो, उस प्रकरण से उस चीज को निकाल लो और फिर वहाँ पढ़ो। तो करते बोल रहा है, बोल 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 बोल। क्रम नियमित पर्याय छंद क्रमांक 78। यह सब तो है ठीक, किंतु क्रम नियमित पर्यायों को यदि मानोगे नहीं, धर्म का मर्म समझ ना पाओगे। ढोते रहना अरे निरंतर, कर्तापन के बोझे को प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम। आत्म के सच्चे सुख को कर सकते कुछ नहीं, किंतु करने का बोझा माथे पर रख कर विकल्प करते रहना। रोते रहना तुम जीवन भर, सदाचार में जीवन से तुम स्वर्ग संपदा पालोगे। पर कर्तापन का बोझ उतारे बिना मुक्ति ना पाओगे। देखो, जब मैंने ये लिखी होगी तो मेरे चित्त में कैसा भाव रहा होगा, सोचो। कितने पहले से क्या घूमड़ा होगा, फिर आया होगा। और तो रात को दिन में कभी भी चलता है, तब कागज पेन हाथ में होता है नहीं होता है क्या? उठ के लिखो तब तक भूल भी जाते हैं, हो सकते हैं। क्यों? लेकिन क्या करना? ठीक है, लिखी गई, किताब लिखनी थी तो लिखी गई, बाकी तो इधर के ही काम आएगी ना। हैं? अभी तो तुम हो, हम तुमसे कहते हैं, वो बुलवा लेते हैं। उस वक्त ना हम बोल पाएंगे ना तुमसे बुलवा पाएंगे। तुम आओगे काम? कोई नहीं। मैं उन पंडितों जैसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें कोई आया, कोई काम नहीं देगा, इधर पर कोई साथ नहीं देगा। मेरे तो सारी दुनिया साथ देने को तैयार है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ। क्योंकि वस्तु के स्वरूप में साथ देने का स्वभाव नहीं है, साथ देने का नहीं देने का स्वभाव है। मैंने तो ऐसा लिखा ना उसमें, कौन सा देखो, कि साथ की भावना निगोद की भावना है और एकत्व भावना मोक्ष की भावना है। नहीं चाहिए किसी का साथ, क्या करेंगे साथ का? फिर हम तो तत्व का निर्णय नहीं कर पाएंगे। यदि कोई ने, एक ने भी साथ नहीं दिया जो हमने निर्णय किया, तो क्या करेंगे फिर? छोड़ो भैया, जब कोई साथ दे भी तैयार नहीं है तो। पूज्य गुरुदेव श्री ने कितने साल गंवा दिए थे इसमें, बाद में बहुत पछताए होंगे। 14-15 साल। ये अशरीरी होने का शास्त्र है, ये मिल गया। अब किसके लिए ये पट्टी, किसके लिए? क्यों? वे 14-15 साल और मिले होते हमें माने वे मूल तत्व ज्ञान की धारा को उसी तरीके से प्रभावित किए होते तो आज वो सब होती ना। दीपक भाई मैं क्या कह रहा हूँ मालूम आपको? क्या हमारे पास जब से उन्हें बदल करके गया तब तक के सब प्रवचन मौजूद हैं और वे उन दिनों के भी होते। अभी तो उन दिनों का एक भी मालूम है नहीं है हमारे पास।
क्या समझिए? यानी उन बीच के पीरियड के हैं हमारे पास कुछ तो नहीं है। हम तो यही मानेंगे सच्ची थे सब ऐसे ही होंगे बस। और हम कैसे मान सकते हैं कि ऐसे नहीं थे? लेकिन हम लाभ तो हमें तब मिलेगा जब भी होंगे और हम सुनेंगे। नहीं है तो नहीं है, ख्याल नहीं ना। मैंने एक समय भी गंवाने लायक नहीं है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरुदेव श्री का हृदय भी यही कहता था। क्या घबराते क्यों? मैंने रामचंद्र जी के भी हृदय को खोल के रखा है ना कि उनने क्या क्या सोचा बाद में। तो मैं गुरुदेव का हृदय खोल के नहीं रख सकता हूँ। एक 100 छंद ऐसे लिख दूँ कि उन बीच के पीरियड में गुरुदेव के हृदय में क्या था। क्यों लिख सकता हूँ ना? झगड़े में कौन पड़े? जरा सी बात कहो तो झगड़ते लो, लेना नहीं देना नहीं। मूल तत्व ज्ञान की मूल बात करो ना। क्यों अपन काय को उसमें उलझो? वो जो तत्व ज्ञान है वो अपन डायरेक्ट सीधे भी कह सकते हैं, वो उस बहाने नहीं कह के दूसरे भी कह सकते हैं। मैं अपने हृदय के चिंतन को ही व्यक्त कर सकता हूँ कि मैं सोचता हूँ ऐसा है। अपन कहाँ पढ़ रहे हैं? मुझे ये डर लग रहा है कि ये तो 2-3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। मैं तो कहा था शिविर की दवा नहीं आएगा जब तक खत्म करूंगा। क्या इसे रोजाना अंत तक पढ़ता हूँ। जहाँ तुम्हारा प्रवचन चलता है ना उससे लेके अंत तक रोजाना 1-2 दफे पढ़ता हूँ। तो लगता है ये तो जल्दी बस खत्म हो जाएगा, इसमें तो जल्दी ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो टीका पढ़ता हूँ मैं अब। परम सुख का ध्यान करते हैं ना, ये बात है ना, चलते हैं। मोह का और ज्ञान शक्ति के प्रतिबंधक का सद्भाव होने से, तृष्णा सहित होने से, उनके प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव होने से लौकिक। देखो अब ये 1.5 लाइन है, ऐसे नहीं उल्टी उल्टी लिखी। इसमें मूल गाथा में तो ये ज्ञान प्रतिबंधक का अभाव होने से लिखा है। कि अमृतचंद्र की ये स्टाइल है, जो बात होती है उसको नेगेटिव से पहले शुरू करते हैं, है ना। देखो क्या, मोह कर्म का सद्भाव होने से, ऐसा पढ़ो। मिल गया तुम्हारी किताब? समझ में आता है जो मैं क्या बता रहा हूं? माताओं बहनों को आता है समझ में? देखो, मोह का सद्भाव होने से और ज्ञान शक्ति के प्रतिबंधक का सद्भाव होने से, माने मिथ्यात्व का उदय है और ज्ञानावरणी का उदय है ना। ज्ञान शक्ति के प्रतिबंधक का, तो ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधक कौन है? ज्ञानावरणी। और दोनों में लगाना सद्भाव होने से। तो ये मोह का सद्भाव होने से और ज्ञान शक्ति के प्रतिबंधक का सद्भाव होने से, ये अर्थ है इसका, है ना। और तृष्णा सहित होने से, अभी अपनी विज्ञानी की बात कर रहे हैं, तृष्णा सहित होने से है। और उनके प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव होने से, और प्रत्यक्ष ज्ञान माने केवल ज्ञान नहीं है, और वैसे भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। कौन, किसके? लौकिक जन। ये लौकिक जनों की बात कर रहे हैं, समझ गए ना। ये लौकिक जन के ये नहीं होने से अपने शिष्य को भी स्पष्ट रूप से, अपने विषय को भी स्पष्ट रूप से नहीं जानते। ये इतनी कमी है अज्ञानी जीन, तो अपने विषय को भी स्पष्ट रूप से नहीं जानते। ये अपना विषय क्या है? अपना विषय माने हमारे सूक्ष्म ज्ञान का जो विषय माने ज्ञेय है ना, हमारे सूक्ष्म ज्ञान में जो अनादि से नक्की है, और जो हमारे जानने में आ रहा है, ये जानने में आ रहा है कि ये रूमाल को मैं इस वक्त जानूंगा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर परमात्मा? ये कह रहे हैं कि ये हमारे ज्ञान का ज्ञेय नक्की है अनादि से, और केवल ज्ञान ने जाना है
तो अब तो पूरा अधिकार हो गया है कम से कम इस रूमाल को जानने का हमारा इस समय। तो भी कहते स्पष्ट जानते नहीं, हमारे ज्ञान तो परोक्ष है तो भी स्पष्ट नहीं जानते। देखो एक रूमाल है, घड़ी किया हुआ है, और इसमें ऐसे ऐसे से आटे लगे हुए, कितने लगे तुम्हें समझ में आता है? मुझे भी नहीं मालूम, निकाल के गिनने पड़ेंगे। तो कितना अस्पष्ट है मेरा ज्ञान। अब मैंने जो इतना अर्थ किया ना, अब इस पंक्ति को पढ़ता हूँ द्वारा, फिर आप अपने दिमाग में लगाना, भाषा का गठन का भी विचार करना। आप कहते आपने क्या किया, ऐसा तो पहले ही लिखा था। अरे है ही, जो आचार्यों ने पहले लिखा है, विद्वानों ने, वही तो हमने लिखा है। हम कौन सा दावा करते हैं कि हमने नया लिखा है, लेकिन हमने उसकी भाषा जो आज की लेटेस्ट है उसको व्यवस्थित किया है एकदम। वो जो है सो है की भाषा थी ना, ख्याल में है ना? समझ, देखो देखो मैं पढ़ता हूँ। बोल, मोह का और ज्ञान शक्ति के प्रतिबंधक का सद्भाव होने से 1 पॉइंट, तृष्णा सहित होने से 2 पॉइंट, उसके प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव होने से 3 पॉइंट। किसके? लौकिक जन के। ये 3 चीजें होने से उस लौकिक जन के ज्ञान में क्या कमी है कि अपने विषय को भी स्पष्ट रूप से नहीं जानते। माने जो उनके ज्ञान का गेय बनना नक्की है कि वे इसे जानेंगे, अब वे उसे धुंधला धुंधला जानेंगे। क्या समझ में आया? ये कह रहे अज्ञानियों की ऐसी पोजीशन है, उसे तो बदल ही नहीं सकते गेय को। वो धुंधला धुंधला जानेंगे, उसे भी नहीं बदल सकते। उसे और स्पष्ट जान लें तो क्या है, थोड़ा आंखें में गड़ा है कि यदि तुम्हारा ज्ञान ही परोक्ष है, कैसे जान लोगे? कि नहीं हमारे सूक्ष्म ज्ञान में किसी किसी के बहुत ज़्यादा शक्ति होती, किसी के कम होती है। हाँ, होती है, लेकिन तुम्हारी समझ लो अभी इतनी ही है। जो तुम्हें फीका फीका दिख रहा है ना, तो इस समय तुम्हें इसी को जानने की योग्यता है और फीका फीका जानने की योग्यता है। आज अपनी आँख कमजोर हो जाती है ना, तो वे कहते हैं ना तुम्हें दिखाई तो देगा लेकिन फीका फीका दिखाई देगा। देखो लौकिक जन अपने विषय को स्पष्ट रूप नहीं जानते, इस कारण वे लौकिक जन, अब सुनो फिर ये भाषा का कमल, जिनकी अभिलाषा हो ऐसे अभिलषित पदार्थ। अब इनको पहले ऐसा पढ़ो, लौकिक जन अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थों का ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। समझ में आया मैंने क्या छोड़ दिया और क्या पढ़ा है? आया समझ में? कम से कम 10वीं क्लास तक जो पास होंगे, हिंदी पढ़ी हो ढंग से, तो उनकी समझ में तो आएगा, है ना? अब क्या किया है इसमें कि अभिलषित का अर्थ किया जिनकी अभिलाषा हो ऐसे अभिलषित, तो जिनको जानने की इच्छा हो ऐसे जिज्ञासित, और संदिग्ध पदार्थों का ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। क्या करें भी बोलो? वो जो लौकिक जन हैं, अब ये इन्हें रूमाल दिखाई दिया, कैसा दिया कि उन्हें रूमाल को देखने की इच्छा थी, अभिलाषा थी, अभिलषित हो गया, है ना? दूसरा क्या है? जिज्ञासित, इसको जानने की जिज्ञासा है इसलिए जिज्ञासित हो गया। और तीसरा क्या है? एक शब्द और है ना, और संदिग्ध, इनके बारे में संदेह है। ऐसे ये पदार्थों को जानते हैं वो, जैसा जैसा कैसा स्पष्ट, ध्यान भी ऐसा ही स्पष्ट करते हैं। लिखो ना, ऐसे पदार्थों को जानने की इच्छा हो, जिज्ञासित, ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। अब वे जीव ऐसा ध्यान करते दिखाई देते, हर जीव 24 घंटे ध्यान कर रहा है। ये कह रहा है, देखो मैं कहता हूँ, कई दफे तुमने सुना होगा मेरे मुख से, तो हम ध्यान तो हमारे 24 घंटे हो रहा है। अब वो अर्थ हो रहा है कि रौद्र हो रहा है कि कौन हो रहा है, ध्यान के बिना तो कोई आत्मा एक समय भी नहीं है। और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत प्रैक्टिस है ना?
लेकिन अब जैसा धुंधला दिखाई दे रहा है वैसे ही धुंधले का ध्यान होगा, वैसे ध्यान भी धुंधला धुंधला होगा। आ गया ख्याल में? यहाँ तक की बात ख्याल में आ गई। अब परंतु अब यहाँ से मामला उलटता है। अब वो अपनी जो असली बात कहनी है वो कहते हैं, घाती कर्मों का अभाव होने से, ऊपर क्या कहा था, ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधक का सद्भाव होने से, यहाँ कहते हैं घाती कर्मों का अभाव होने से, मोह का अभाव होने से, ज्ञान शक्ति के प्रतिबंधक का अभाव होने से, समझ में आया ना, के कारण और तृष्णा नष्ट हो जाने के कारण, तीसरा कौन था, उसकी जगह तृष्णा नष्ट हो जाने, संदिग्ध, तृष्णा नष्ट हो जाने के कारण सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान ने समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जान लिया है। ये क्या कह रहे, क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या था कि सर्वज्ञ भगवान किसका ध्यान करते हैं? एक तो ये कि किसके लिए, काय के लिए ध्यान करते हैं, क्या जरूरत है उन्हें, और दूसरा किसका ध्यान करते हैं। समझ में आया? प्रत्यक्ष जान लिया, समस्त ज्ञेयों के पार को प्राप्त कर लिया है। अब ये नहीं इसको जानेंगे इसको नहीं जानेंगे, सबको जान लिया है और समस्त ज्ञेयों के पार को प्राप्त कर लिया है। सर्वज्ञ भगवान ने समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जान लिया है। अब वो धुंधलापन भी खत्म हो गया, अर्थात ज्ञेयों के पार को प्राप्त कर लिया है। ये पार को प्राप्त कर लिया माने क्या, इसमें और थोड़ी गहराई है। पार माने ऐसा लंबाई वाला ही पार नहीं, गहराई वाला भी पार है, समझ गए ना। अभी अपन जानते रहते हैं कि मैंने इस प्रवचन सार को अच्छी तरह पढ़ लिया, फिर भी एक बार और पढ़ूंगा। इसमें गहराई में वो सब बात आप समझते ना, उनकी वो गहराई भी पूरी जान ली उनने। अब उसमें और कोई गहराई में जानने को बचा नहीं है। तो ज्ञान का स्वरूप तो देखो, है ना, कहाँ गया। वे सर्वज्ञ भगवान अभिलाषा नहीं रखते। अब काय की अभिलाषा है उन्हें, क्योंकि जो जानना था वो जान लिया है। उन्हें जिज्ञासा नहीं रही, क्योंकि जो जानना था वो जान लिया है। जानने के भाव को जिज्ञासा बोलते हैं। और संदेह नहीं रहा, क्योंकि बहुत स्पष्ट जानते हैं। तब फिर उनके अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थ कैसे हो सकते हैं? माने उनको कोई पदार्थ जिनके बारे में उन्हें संदेह हो, अभिलाषा हो, जिज्ञासा हो, ऐसे कोई पदार्थ कैसे हो सकते हैं? माने दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं। मैंने कैसे हो, मैंने वे किसकी अभिलाषा करें, वे क्या चाहें? मैंने उनका कोई अभिलषित है ही नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम लौकिक जन अपने अभिलषित पदार्थों का ध्यान करते हैं, जिज्ञासित पदार्थों का ध्यान करते हैं, तो संदिग्ध पदार्थों का ध्यान करते हैं। काय के लिए? अभिलाषा पूरी करने के लिए। काय के लिए? जिज्ञासा पूरी करने के लिए। काय के लिए? स्पष्टता के लिए, संदिग्धता खत्म करने के लिए। वो उनको जानते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। अब ये सब जानते हैं, अब ये ध्यान काय के लिए करें? क्योंकि उन्हें तो अभी ये पूरी गहराई से जानना है ना, जैसा केवल ज्ञान ने जाना है, इसलिए वो ध्यान करते हैं इसका। अब अनंत भगवान किस लिए ध्यान करें? वो कहते हैं ना, लिखा ना क्या, पदार्थ कैसे हो, संदिग्ध पदार्थ कैसे हो सकते हैं, माने उनके ध्यान के ध्येय कैसे हो सकते हैं? इनको जानने के लिए ध्यान काय को लगाएंगे? अपन किसी बात को कहते हैं ना, देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो, मेरी बात को ध्यान से सुनो तो समझ में आएगी। तो आपको अभी नहीं आई ना समझ में, स्पष्ट है। अब और ध्यान तुम्हें इसलिए कहते हैं ध्यान से करो, ध्यान से करो। अब तुम्हें पूरी स्पष्ट हो गई, अब क्या ध्यान खाना? यानी अरहंत भगवान के ध्यान की जरूरत नहीं है अरहंत को, सिद्ध को, ये कह रहे हो। और फिर किसका करें? क्योंकि सब पदार्थ जिसको जानने की इच्छा होती है उसका करते हैं ध्यान। अब तो जान ही लिया सबको। आप समझे, ना अभिलाषा रही, न जिज्ञासा रही, न संदेह था, इसलिए वे किसका ध्यान करें? ये प्रश्न है एक गाथा का में, ये है किसका ध्यान करें? यदि ऐसा है तो फिर वे क्या ध्याते हैं, किसका ध्यान करते हैं? फिर कहते बताओ तुम क्या ध्यान करते हैं?
क्योंकि ये नहीं कह सकते ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि तुमने क्या 2 ध्यान उन्हीं के खाते में डाल रखे हैं। नाम कैसे विचित्र हैं, बोलो जरा। विपरीत क्रिया निवर्ती में क्या है? पहले का नाम क्या है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। ऐसे नहीं क्या है? क्या हम तो विद्यार्थी अवस्था से अभी तक माथा ही मारते आए, ये क्या? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्तीनी, ये क्या है? ये जो भी अर्थ है बस इनमें ही है, इन्हीं शब्दों में छिपा हुआ है। वो सारी क्रियाओं से निर्वृत्त हो गए हैं, वो जानने की कोई क्रिया नहीं करते, माने उनके ध्यान फ्यान कुछ होता नहीं है। ये ध्यान माने ध्यान नहीं, ऐसा कहते। जैसे नाचार्य तो कहते ध्यान होता ही नहीं। अब क्या करें, 2 लिखे शास्त्र में, खुद ही लिखते जैसे नाचार्य, इसलिए हम मान लेते हैं कि उपचार से होते हैं, ऐसा लगा। ये उपचारित कथन है, पढ़ूंगा मैं अभी इसमें। अभी तुमसे कि तुम घर पे पढ़ के आया करे ना, तो जो मैं तुम्हें ऐसा बताता हूँ ना, तो फिर पढ़ के नहीं बताना पड़ेगा मुझे, है ना। सुनो, कहाँ है, किसका ध्यान करते हैं? अब देखो सहज, अब उनके जो सहज सुख और ज्ञान की बाधक और अपूर्ण और असर्वांग सुख और ज्ञान की आयतन इंद्रियों का अभाव होने के कारण, ये चीजें इस आत्मा के, जब यह आत्मा स्वयं अनिंद्रिय रूप से बरतता है, उसी समय इंद्रियों का अभाव होने के कारण आत्मा अनिंद्रिय रूप से बरतता है, उसी समय दूसरों को इंद्रिय गोचर बरतता हुआ निराबाध सहज सुख ज्ञान वाला होने से सर्व बाधा रहित सर्व प्रकार से सुख ज्ञान से परिपूर्ण होने से सुख और ज्ञान से समृद्ध होता है। और तो ठीक है, इसमें 2, एक अनिंद्रिय और एक अतीन्द्रिय, 2 शब्द हैं। इनका ऐसा अर्थ किया है कि इंद्रियातीत से अनिंद्रिय हो गया, और इंद्रिय दूसरों के द्वारा इंद्रियों से नहीं जाने जाते हैं, इसलिए इंद्रियातीत, ऐसा अर्थ किया है। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, अनाकार और निराकार का जैसा अर्थ है, जिसमें आकार है ही नहीं वो अनाकार है, जिसका आकार था वो निकल गया वो निराकार। ऐसे ही जिसमें इंद्रिय ज्ञान है ही नहीं वो अनिंद्रिय, और जो इंद्रिय ज्ञान था अब उससे अतीत हो गए वे अतीन्द्रिय। अंतर समझ में आया ना? इस प्रकार यह आत्मा सर्व अभिलाषा जिज्ञासा और संदेह का असंभव होने पर भी, अब संदेह है ही नहीं, असंभव माने हो ही नहीं सकते, ना उनके कोई अभिलाषा हो सकती, ना कोई जिज्ञासा हो सकती, और ना उन्हें कोई संदेह। असंभव होने पर भी अपूर्व, पहले आज तक नहीं हुआ ऐसा ज्ञान, अनाकुल लक्षण वाला जो परम सुख है का ध्यान करता है, उस सुख का ध्यान करते हैं। वो टोनो में देने लगा ना कि वो आत्मा तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं, वो तो अति आनंद का प्रत्यक्ष होता है ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। और ये आया, अभी एक बात और कहनी है मुझे, सौख्य का ध्यान करता है अर्थात अनाकुलता के साथ रहने वाले एक आत्मा रूपी विषय के अनुभव रूप से स्थित रहता है। इस प्रकार स्थित रहना सहज ज्ञान और आनंद जिसका स्वभाव है, ऐसे सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। मन सिद्ध होता है तो सिद्ध में वो क्या करता रहता है। तो जो मैंने कोशिश की थी कि वो जब ध्यान करता है तो क्या करता रहता है, कि कुछ नहीं करता है, क्यों? कुछ करने का निषेध, बोलने का निषेध और सोचने का निषेध। तो कहते बस सहज ज्ञान तो है। अब केवल ज्ञानी के तो सारे ही लोकालोक का ज्ञान है, और क्षयोपम ज्ञानी के जिस ज्ञान का क्षयोपम है उसका ज्ञान है, होगा जिसका नक्की है ना। मतलब वो लंबा नहीं लाओ अनादि से, तो भी हमारे ज्ञान का हमने जो पहले ज्ञानावरणी कर्म बांधा,
उसका क्षयोपशम हुआ तो कुछ दिन पहले तो हो गया होगा ना। क्या कह रहा हूं मैं, यानी अभी तो वो नक्की ही है, मैंने अभी उसमें कोई बदला बदली नहीं की जा सकती। क्या कहा मैंने, परमात्मा बताऊंगा। हाँ, जो ज्ञान का ज्ञेय अनादिकाल से नक्की है वो बात तो है ही। वो भी तो मैंने कुछ 2 दिन 10 दिन 50 दिन पहले, 2 महीना 4 महीना पहले किया होगा ना। ज्ञान अवन्नी कर्म का बंध कितने दिन पहले होता है? तो अब 2 ही तरह से हो गया ना। अब वो क्षयोपशम में जो जानना है और अनादि से जो जानना नक्की है, अब 2 जगह प्रतिबंधित हो गया, निमित्त और उपादान दोनों में। निमित्त ये कर्म का वाला और उपादान वो। अब उसमें तू बदला बदली करना चाहता है, बिल्कुल असंभव बात हो गई ना। तुम्हें कहते हो ना कि साहब हम विद्यार्थियों की लिस्ट भेज चुके हैं, यूनिवर्सिटी को भेजनी पड़ती है, और यूनिवर्सिटी वाले भी बोर्ड को भेज चुके हैं, और फिर एक दफ़े करेक्शन करने का अधिकार होता है, तो वो हम करेक्शन भी करके भेज चुके हैं। अब तुम बिल्कुल किसी कीमत पर तुम्हारा नाम उस लिस्ट में नहीं जा सकता, ऐसा बोलते ना आप। तो कहीं ना कहीं तो रुको, कितनी जगह ये प्रतिबंधित हो गई बात। जिनको वो अनादि वाली नहीं माननी हो तो उनको भी कर्म का क्षयोपशम तो मानते हैं ना वे, कि हमारे कर्म के क्षयोपशम में जैसा होगा वही आएगा जानने में। तो ये करुणान योग वाले भी हो गए, और अध्यात्म वाले भी हो गए, दिव्यान योग वाले भी हो गए, और प्रथमान योग चरणान योग वाले तो साथ में लगे ही जाते हैं। अब समझ में आया ना। तो वे किसका ध्यान करें, काय के लिए ध्यान करें? अब उन्हें कुछ चाहिए नहीं, जो चाहिए था वो मिल गया, तो इसलिए काय की क्यों ध्यान करें? इसलिए जैन सेनाचारी कहते हैं उनके ध्यान होता ही नहीं। लेकिन लिखा तो है शास्त्र में, तो उन्होंने कहा उपचार से लिखा है। मुझको इसकी तकलीफ नहीं है, मुझको इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बोला? क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूं आपसे महीनों से कि वो ज्ञान जिस बिल्कुल सहज भाव से परिणमित हो रहा है, उसे कोई उसमें उसे विकल्प नहीं है। निर्विकल्प हो गया ना। निर्विकल्प का अर्थ क्या है कि उसे जो भी उसके ज्ञान का ज्ञेय बनना है, वो ध्यान में जितने काल बनना, जैसे स्थिरता होनी है, वो सब नक्की है और वो मुझे स्वीकृत है, वो बन रही है, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना है। तो वो कहते कि फिर उसको ध्यान होता नहीं है, ऐसा कह दो। तो मैं तो कहता हूं कि उसके पहले भी ऐसा ही होता है। मोक्ष में जाने के बाद जो होगा, जो अरहंत को होगा, वो उसके थपक श्रेणी में भी ऐसा ही होगा। तो ही वो असली ध्यान है, तब उससे वो ऐसी दशा तुम्हें मिलेगी। जो अनंत काल तक जो रहना है, उसकी पहली तुम श्रेणी में भोगोगे, उतनी इस पर उसमें कुछ कमी रहती होगी। मैं उसमें बर्बाद नहीं पड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आखिर वो गुणस्थानातीत दशा है, 13वें 14वें की दशा है, और ये 8वें 9वें 10वें की दशा है। तो वो अंतर जो होगा तुम्हारे करुणान योग के हिसाब से, वो मुझे मान्य है, लेकिन वो जाति वो ही है। इसलिए ध्यान में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल। बस पहला जानना कैसा होता है, एक दफे जानो तो नहीं, कैसा होता है ये तो जानो भले आदमी। उसका स्वरूप तो हमारे ख्याल में आए, अब तो हम ध्यान करेंगे। अभी स्वरूप तो कुछ ख्याल नहीं है। जो क्या करना है वो तो हमें पता ही नहीं है। हमें निर्विकल्प होना है, तो निर्विकल्प कैसे हुआ जाता है हमें पता ही नहीं है। हम तो निर्विकल्प होने की कोशिश में लग जाते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, तो ये करो, तो ये सोचो, ऐसा सोचो, पहले ये सोचो शुद्ध हो, फिर सोचो बुद्ध हो। फिर हम उसकी क्रिया में लग जाते हैं, तो सोचने में लग जाते हैं। याद है ना? कि जरा तो सोचो, सोचने में लग गए। लेकिन कुछ नहीं करो, जैसे ऐसे सहजता से काम हो जाएगा। नहीं, समझ करके सहज हो। ऐसे कोरे ही सहज हो गए, हम तो पागल हो जाते हैं ऐसे सहज। तो क्या
2 बोतल पी लो तो हो जाओगे शायद। ये सब घर के बच्चों के, स्त्री के दुआएं, बीमारी के ये सब विकल्प खत्म हो जाएंगे ना, बस मस्त हो जाओगे। ऐसे नहीं, पूरी समझ पूर्वक और समझ को कायम रखता। ऐसा नहीं कि मैं समझ बंद कर दी बेहोश हो गए, बिल्कुल सहज हम स्वीकार हों, ये धर्म है। क्यों ये हो गई गाथा पूरी, या अभी अपन को इसमें और पढ़ना पड़ेगा? ये जो जयसेनाचार्य की मैंने आपको बताई है बातें, ये लगभग बता दी हैं, इतनी पढ़नी है तो तुम पढ़ाना घर। मैं भी पढ़ के आऊँगा, यदि मुझे ज़रूरत लगेगी तो कल पढ़ूँगा, और ज़रूरत नहीं लगेगी तो नहीं पढ़ूँगा, अगली गाथा पढ़ूँगा।